हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग असाइनमेंट टेस्ट सॉल्व कर रहे थे और हम लोग 14 पार्ट कंप्लीट किया है और आज हम लोग 15 पार्ट शुरू करेंगे और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2.18 सॉल्व करेंगे और इसमें सम प्रश्न जो होगा वो टाइप्स ऑफ फाइल से संबंधित होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द शेप ऑफ फाइल शोन इन फिगर। आकृति में दिखाई गई फाइल का आकार क्या है। तो ये जो आकृति दिया गया है वो फाइल कौन सा है, या फ्लैट फाइल है, हैंड फाइल है, राउंड फाइल है या फिर हाफ राउंड फाइल है। तो बताइए। तो इसमें हमने बताया था कि जो हैंड फाइल होते हैं और फ्लाइट फाइल होते हैं दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। आइए जानते हैं कैसे। क्योंकि जो हैंड फाइल होते हैं वो इसका एज जो होता है वो पूरी एज जो होते हैं दोनों तरफ जो एज होते हैं किनारा होता है वो समानांतर होता है ये हैंड फाइल में। लेकिन जो फ्लैट फाइल होते हैं उसमें यहाँ से जो इसके एज होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड में 2/3 भाग जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2/3 भाग जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं वो टेपर होते हैं। तो ये जो है 1/3 भाग होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह फाइल कौन सा है जिसका 1/3 भाग जो होता है वो टेपर होता है और 2/3 भाग पैरेलल होता है। तो वो होता है फ्लैट फाइल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा इस प्रकार से। हैंड फाइल में ये पूरी जो इसकी एज होते हैं वो समानांतर होते हैं और ये जो फाइल बना होता है वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और जो ये हार्ड और टेम्पर किया जाता है बॉडी, और जो टैंग होता है यहाँ से यहाँ जो टैंग होते हैं उसको सॉफ्ट रख दिया जाता है ताकि हैंडल फिट करते समय टूटे ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, Which shape of file is used for filing surface at right angle to the surface already finished। पहले से ही फिनिश सतहों पर समकोण सतहों को फाइलिंग करने के लिए फाइल के किस आकार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कोई जॉब होता है जिसका जो है वो इस टाइप से कोई जॉब बना है, इस टाइप से कोई जॉब बना है और ये बताया जा रहा है कि इसके जो एज है वो पहले से ही फिनिश है। तो वहाँ पे किस टाइप के फाइल का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये फ्लैट फाइल का इस्तेमाल करेंगे, हैंड फाइल का इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर फाइल का इस्तेमाल करेंगे या फिर हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। तो होता क्या है कि जो हैंड फाइल होते हैं उस हैंड फाइल के एक तरफ जो होता है वो सेफ एज होता है, यानी कि एक तरफ जो फाइल के एज के किनारे तीथ नहीं बने होते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब इस टाइप के जो आप वर्ड फाइल करते हो तो यहाँ पे जो फाइलिंग करते हैं तो इसके एज जो टच करने के बाद भी इसके एज में तीथ ना होने के कारण से इस वाले एज में ये फाइल इस सरफेस से इस पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। तो इस कारण से हम लोग ये जो है जब समकोण भाग जहाँ पे होता है वहाँ पे जो है वो हैंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न जो है अगला, Which shape of file is used for filing narrow groups and angle above 10 डिग्री। यानी कि 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे और कोनों को फाइलिंग करने के लिए किस आकार के फाइल का उपयोग किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो 10 डिग्री से ऊपर के एंगल है और कोई संकीर्ण नैरो ग्रुप्स हैं उसमें फाइलिंग करने हैं तो किस फाइल का प्रयोग करेंगे। स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल या हाफ राउंड फाइल। तो दोस्तों, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जो है वो 10 डिग्री से ऊपर पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है वो 60 डिग्री से ऊपर।
दोनों में अलग अलग फाइल का इस्तेमाल करते हैं। एक जो 10 डिग्री वाले फाइल होते हैं उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नाइफ एज फाइल, जहाँ पे संकीर्ण जगह होता है, नैरो ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे नाइफ एज का फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 10 डिग्री पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं जो है 60 डिग्री वाले जो पूछा जाता है उसमें होता है वो ट्रायंगुलर फाइल होता है, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइल का जो इंक्लूड एंगल होता है, टोटल जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, और 3 फेस बने होते हैं, और तीनों जो फेस होते हैं वो 60 डिग्री के फेस में बने होते हैं। तो होता क्या है कि जब 60 डिग्री से ऊपर में आपको एंगल में फाइल करना हो तो आप जो है ये ट्रायंगुलर फेस का इस्तेमाल करते हैं, और 10 डिग्री से ऊपर वाले में की वगैरह में जब फाइलिंग करना हो तो वहाँ पे हम लोग ये नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्वायर फाइल सोन इन फिगर। ये जो स्क्वायर फाइल है, ये जो है स्क्वायर फाइल है, और इसके द्वारा इसके सर फाइलिंग किया जा रहा है। तो ये किस टाइप के फाइलिंग को दिखा रहा है? क्या ये फाइलिंग सर्कुलर होल यानी कि गोलाकार छेद में फाइलिंग किया जा रहा है, या फाइलिंग स्क्वायर ओपनिंग्स खुले वर्ग की फाइलिंग करा जा रहा है, या फाइलिंग रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स खुले आयताकार की फाइलिंग की जा रही है, या फाइलिंग इंटरनल कर्व्ड सरफेस आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइलिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों काफ़ी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर फाइल है लेकिन किया जा रहा है क्या, कोई रेक्टेंगुलर भाग है उसको फाइलिंग किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका चारों भुजा जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन ये जो है वो चारों भुजा बराबर नहीं है, वो ऐसे जगह पे फाइल किया जा रहा है जिसका चारों भुजा बराबर नहीं है। तो इस कारण से ये जो है रेक्टेंगुलर ग्रुप्स है, स्लॉट्स है, उस पर फाइलिंग किया जा रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइलिंग रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स, यानी कि खुले आयताकार भाग को फाइलिंग किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ राउंड फाइल सोन इन फिगर। ये जो फिगर दिखाया गया है उसमें जो राउंड फाइल है उसका उपयोग बताइए। क्या ये फाइलिंग नैरो ग्रुप्स यानी कि संकीर्ण नाली की फाइलिंग किया जा रहा है, या इनलार्जिंग सर्कुलर होल यहाँ पे वृत्ताकार जो छिद्र है उसको बढ़ाया जा रहा है, या फिर फाइलिंग ट्रायंगुलर ओपनिंग्स खुले त्रिकोणीय फाइलिंग किया जा रहा है, या फिर फाइलिंग रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स। तो फाइलिंग रेक्टेंगुलर्स तो किया नहीं जा रहा है, यहाँ पे ट्रायंगुलर्स भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कि इनलार्जिंग सर्कुलर होल, यानी कि जो राउंड फाइल है उसके द्वारा कोई फाइल है उसके जो इंटरनल होल्स है उसको बड़ा किया जा रहा है। तो ऑप्शन वृत्ताकार छिद्र को बढ़ाना इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 कहा जा रहा है विच फाइल इज यूज टू रिमूव द पिनिंग ऑफ फाइल। फाइलों के पिनिंग को हटाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो क्या होता है कि जब आप फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करने के दौरान कभी कभी जो है फाइल के जो चिप्स होते हैं, जब मेटल के चिप्स होते हैं वो फाइल में चिपक जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए उसको कहा जाता है पिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि फाइल में जो चिप्स फंस जाते हैं उसे कहा जाता है पिनिंग ऑफ फाइल। तो उस पिनिंग को निकालने के लिए, हटाने के लिए क्या फाइल कार्ड का प्रयोग करेंगे, या फिर पेंटिंग ब्रश, वायर ब्रश, या फिर क्लीनिंग ब्रश। तो इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है पिनिंग को रिमूव करने के लिए, उसके लिए फाइल कार्ड का इस्तेमाल कराया जाता है। तो वो एक फाइल कार्ड है जिसके माध्यम से आप पिनिंग यानी कि मेट कटिंग चिप्स जो फंसे हैं फाइल में उसको रिमूव करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, Which shape of file is used for filing corner and angle is and more than 60 degree? कोनों और 60 डिग्री कोण से अधिक फाइलिंग करने के लिए किस आकार के फाइल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अभी जस्ट हमने इस टाइप के प्रश्न बताया था कि 60 डिग्री से अधिक और कॉर्नर को फाइलिंग करने के लिए किस टाइप के फाइल का इस्तेमाल करते हैं। क्या राउंड फाइल करेंगे, या ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, या फिर हाफ राउंड फाइल? तो जस्ट अभी बताया कि ट्रायंगुलर फाइल के द्वारा जो है वो 60 डिग्री से अधिक के कोण को फाइल करना होता है,
तो हम लोग ये करते हैं ट्रायंगुलर फाइल का। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाउ वुड यू डेजिग्नेट द नीडल फाइल। आप नीडल फाइल को कैसे नामित करेंगे। तो नीडल फाइल जो होते हैं वो कई शेप में और साइज में अवेलेबल होते हैं और छोटे छोटे फाइल होते हैं। तो उसके जो नामित करना है उसको कैसे करेंगे। क्या सिर्फ BSI नंबर से करेंगे या फिर ग्रेड ऑफ कट या फिर नॉमिनल लेंथ उसकी जो लंबाई है उससे, या फिर ग्रेड ऑफ कट, नॉमिनल लेंथ एंड BIS नंबर। तो जो नीडल फाइल्स होते हैं उसके लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है, यानी कि कट ग्रेड और नाम मात्र की लंबाई यानी कि उसकी जो नॉमिनल लेंथ है और BSI नंबर होता है, वो सभी की ज़रूरत होती है इस नीडल फाइल को डेजिग्नेट करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये सब आपके लिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न पे। विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर डाई सिंकिंग वर्क। डाई सिंकिंग कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो डाई सिंकिंग के लिए फाइलिंग कोई फाइल इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कौन सा फाइल है। क्या रिफिलर फाइल है, मिल्स फाइल है, बैरेट फाइल है या फिर क्रॉसिंग फाइल है। तो ये सारे जो फाइल है वो एक स्पेशल फाइल के अंतर्गत आते हैं जिसका इस्तेमाल स्पेशल पर्पस में किया जाता है। तो क्रॉसिंग फाइल जो होता है दोस्तों, इसे वो हाफ राउंड शेप में होते हैं और इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पे आप जो हाफ राउंड फाइल करते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्रॉसिंग फाइल या फिशबैक फाइल होता है। अगला प्रश्न है जो बैरेट फाइल है। तो बैरेट फाइल जो है एक फाइल है जिसका शेप जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं और ये शार्प कॉर्नर जहाँ होता है वहाँ पे फाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो शेप होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। तो इसके जो नीचे वाला सरफेस होता है वहाँ पे सिर्फ तीत होते हैं, बाकी दो फेस में कोई तीत नहीं होता है। और मिल्स फाइल जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप और एंगुलर शेप में ज़्यादा प्रायः मिलते हैं और इसका जो प्रयोग होता है वो आरी वगैरह जो शार्प करना होता है, आरी का ब्लेड होता है, आरी जो होता है उसको शार्प करना होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं रीफिलर फाइल जो होता है ये जो है इसका इस्तेमाल जो होता है वो डाई सिंकिंग वर्क में किया जाता है या फिर आप सिल्वर स्मिथ वर्क यानी कि जो सिल्वर के कारीगर जो चांदी वगैरह के जो काम करते हैं वो लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं रिफिलर फाइल्स का। और ये कई शेप और साइज में अवेलेबल होता है रिफिलर फाइल्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। डाई सिंकिंग के लिए आप रिफिलर फाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि ये जो फिगर दिखाया गया है फाइल का वो कौन सा फिगर है। क्या ये विशेष आकृति की कौन सी फाइल है ये पूछा गया है। तो क्या ये रिफिलर फाइल है, मिल्सा फाइल है, बैरेट फाइल है या फिर क्रॉसिंग फाइल है। तो अभी हमने कई फाइलों के बारे में जिक्र किया है। तो ये जो फाइल है वो रिफिलर फाइल्स है और ये मैंने बताया कि कई शेप और साइज में मिलते हैं। जैसे ये देख सकते हैं इसका जो शेप है एक तरह से आप देख सकते हैं कर्व है मगर इसमें दो तीत होते हैं और ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये हाफ राउंड शेप में है। तो इस टाइप से ये जो फाइल है रिफिलर फाइल्स हैं और कई शेप में अवेलेबल है। चलिए अगले प्रश्न पे प्लस Which special file is used for sharpening the teeth of wood working saw? लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ये जो लकड़ी के कारीगर होते हैं उसमें आरी जो होता है उनका उसके तीत को तेज करना होता है, शार्प करना होता है। तो उसमें कौन सा फाइल का इस्तेमाल करेंगे ये पूछा गया है। तो उसके लिए जो है मिल्स फाइल होता है। लकड़ी के जो काटने के लिए जो आरी होती है उसकी शार्प करने के लिए उसके ब्लेड को, तो मिल्स फाइल के द्वारा। और ये कई शेप में होते हैं, फ्लैट और रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर शेप में मिल जाते हैं। जैसे कि आप फिगर, ये जो अगला प्रश्न उसी से संबंधित पूछा गया है कि विच स्पेशल फाइल आर शोन इन फिगर। आकृति में कौन सी विशेष फाइलें दिखाई गई हैं। तो ये जो है देखिए ट्रायंगुलर शेप में है, ये ट्रायंगुलर शेप में है और ये जो फाइल है आप देख सकते हैं कि एक तरह से चतुर्भुज के भुज में है यानी कि टाइपोजियम
मीडियम में है और ये जो है एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ये एक मिल्सा फाइल का फिगर है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। Which special file is used for in the place of half round file? हाफ राउंड फाइल के स्थान पे किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो अभी जस्ट हमने बताया था कि हाफ राउंड कोई फाइल है जिसका प्रयोग जो है हाफ राउंड जगह के फाइल के स्थान पे किया जाता है। तो रेफरल फाइल्स का जो है डाई सिंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मिल्सा जो फाइल होता है वो लाड़ी होते हैं, मतलब कि आड़ी जो होते हैं उसको फाइलिंग करने के लिए, और बैरेट फाइल का जो है उसका प्रयोग जो है कॉर्नर, शार्प कॉर्नर पे फाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्रॉसिंग फाइल है जिसका प्रयोग हम हाफ राउंड शेप में होते हैं और इसका प्रयोग जो होता है हाफ राउंड फाइल के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर? तेज कोनों को फिनिशिंग करने के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो शार्प कॉर्नर है तो वहाँ पे क्या रिफिलर फाइल या फिर क्रॉसिंग फाइल, मिल्सा फाइल या फिर बैरेट फाइल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैरेट फाइल। बैरेट फाइल का प्रयोग जो होता है वो शार्प कोनों को फिनिश करने के लिए किया जाता है, और ये जो फाइल होता है वो ट्रायंगुलर फेस में होते हैं और इसलिए इसे ट्रायंगुलर फेस में होते हैं और इसके फेस में सिर्फ तीत होते हैं। दोस्तों जो ट्रायंगुलर फाइल होता है उसके तीनों फेस में तीत कटे होते हैं, लेकिन जो बैरेट फाइल होता है उसके सिर्फ एक फेस में तीत कटे होते हैं। जो सरफेस वाला फेस, बॉटम वाला फेस होता है उसमें तीत कटे होते हैं, बाकी दो फेस में तीत नहीं कटे होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ये जो फिगर दिखाया गया है What is the name of the special file shown in figure? ये जो फिगर दिखाया गया है वो किस टाइप के फाइल है, यानी कि विशेष फाइल का नाम बताइए। क्या ये रोटरी फाइल है या फिर ट्रिंकल फाइल है या फिर बैरेट फाइल है या फिर क्रॉसिंग फाइल है? तो ये जो फाइल है ये इसे ट्रिंकल फाइल्स बोला जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और इसका प्रयोग जो है वो ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रिंकल्स होते हैं उसको शार्प फाइल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो शेप है इसका देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप में इसका जो है वो आप फ्रंट फेस से देख सकते हैं कि ये जो है आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो है ट्रेक रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विच स्पेशल फाइल आर ड्रिवेन बाई अ स्पेशल मशीन विथ अ पोर्टेबल मोटर एंड फ्लेक्सिबल शाफ्ट? कौन सी विशेष फाइलें पोर्टेबल मोटर और लचीली शाफ्ट के साथ एक विशेष मशीन द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसमें कहा जा रहा है कि कुछ फाइल हैं, वो फाइल है जो पोर्टेबल मोटर के द्वारा चलाए जाते हैं जिसका शाफ्ट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और उसके द्वारा उसको चलाया जाता है। तो क्या ये रोटरी फाइल है, ट्रिंकल्स फाइल है, बैरेट फाइल है या क्रॉसिंग फाइल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोटरी फाइल। रोटरी फाइल जो होते हैं दोस्तों वो कई शेप में होते हैं और उसमें एक सैंक लगा होता है और सैंक को जो है पोर्टेबल जो मशीन होता है उसमें फिट कर दिया जाता है और उसके द्वारा फाइल किया जाता है। वो स्क्वायर शेप में भी होते हैं, हाफ राउंड में होते हैं और ट्रायंगुलर शेप में भी पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन और इस इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।